नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सांख्यिकी का हमारा ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम 4 क्वेश्चन को समझे थे, जो कि आपका वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हमारा। 4 क्वेश्चन जो कि आपको 2 नंबर या 4 नंबर बहुत ही आसानी से वो दिलवा सकता था। ठीक है? और बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछा भी जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। इस पार्ट में हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को समझेंगे, थोड़ा जो कठिन क्वेश्चन रहेगा उसको हम समझेंगे, जो कि आपका 6 नंबर या 8 नंबर बहुत ही आसानी से आपको दिलवा सकता है, ठीक ना? ये माध्य का रहेगा हमारा, माध्य हमें निकालना है। पहले पार्ट में हम आपको बोले थे कि माध्य का फॉर्मूला 3 प्रकार से लगता है। पहले पार्ट में हम पहला फॉर्मूला समझा दिए थे आपको, ठीक ना? इस पार्ट में भी हम आपको समझाएँगे कि हमारा दूसरा फॉर्मूला किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, ठीक ना? उसको हम कैसे फॉलो करते हैं। समझ में आ गई बात ना? पहले पार्ट में हम आपको इसलिए 4 क्वेश्चन समझाए थे कि आपको पता है मोबाइल से वीडियो शूट होती है, लाइट का कोई भरोसा है कि नहीं है। इस वजह से जो है 4 ही क्वेश्चन लेकिन कम समय में अच्छे से अच्छी जानकारी आपको दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल पर बने रहेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे और खुद भी बढ़िया तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आप जो है अपने जीवन में बहुत कुछ करने की अभी आपकी तो उम्र हुई है कि आप अपने जीवन में आगे जाएँ। समझ में आ रही है बात ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बोल रहा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक सारणी दी गई है, सीरीज हमारे पास है। इस सीरीज के माध्यम से हमें माध्य निकालना है, ठीक ना? किसका माध्य निकालना है? ये जो हमारा बारंबारता दी गई इसका माध्य हमें निकालना है। समझ में आई बात ना? अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा। फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, फॉर्मूला जो हमारा होता है ना वो यक्स इक्वल सिग्मा एफ यक्स बटा में सिग्मा एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक ना? पहले पार्ट में हम आपको फॉर्मूला समझाए थे। माध्य, थोड़ा सा वहां पर लेके चलते हैं। माध्य बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, कुल संख्या। ये पूरा एक फॉर्मूला जो हम आपको ये भी समझाते हैं और इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं उसमें थोड़ा सा अलग था। उसमें क्या था? भारों का योगफल। देखिए क्वेश्चन जिस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार से हम फॉर्मूले को सेट करेंगे। हम आपको पिछली वीडियो में सब समझा दिए थे, ठीक ना? तो आज की वीडियो में फॉर्मूला हमारा यही होने वाला है, यक्स इक्वल क्या है? यक्स इक्वल सिग्मा एफ यक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा सिग्मा एफ यक्स क्या होता है और सिग्मा यस यक्स सॉरी एफ क्या होता है, ठीक ना? चलिए अब इसको थोड़ा सा हम डीपली आपको समझाते हैं। ये देखिए एफ दिया गया ना, हम इसको सिग्मा बोलेंगे, सिग्मा एफ बोलेंगे, ठीक ना? अब सिग्मा एफ हमारा कैसे मिलेगा अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए सारणी, सारणी बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए जो है क्वेश्चन में सारणी दिया गया है तो सारणी में हम अभी 2 कॉलम और ऐड कर देंगे तो हमारा इसी में आंसर भी आ जाएगा, ठीक ना? चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए 2 कॉलम हम और ऐड करेंगे, उसके बाद आपको हम समझाएंगे। सिर्फ 2 कॉलम को ऐड करेंगे हम, ठीक ना? इसी के साथ हम कॉलम को भी ऐड कर लेते हैं, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया इसमें एक, ये हमारा हो गया इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले माध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? हम माध्य बिंदु। अब माध्य बिंदु क्या हमारा होता है अभी आपको समझाते हैं। माध्य बिंदु जिसे हम बोलते हैं यक्स बोलते हैं, जिसको हम यक्स बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे यफ गुणे यक्स, यफ मल्टीप्लाई यक्स, ठीक ना? अब देखिए माध्य बिंदु हमारा क्या होता है? माध्य बिंदु यानी कि जो मध्य यानी कि बीच की एक संख्या मिल जाए, ठीक ना? अब बीच की संख्या निकालेंगे हम, कहां से निकालेंगे इसको समझा दें। देखिए हमारा यहाँ पर वर्ग अंतराल करके दिया गया है ना, वर्ग अंतराल मतलब है 0 से 8 दिया गया है, 8 से 16, 16 से 24, 24 से हमारा दिया गया है 32 और 32 से हमारा दिया गया है 40, ठीक ना? अब हम यहीं से निकालेंगे कि हमारा माध्य क्या होता है, मध्य बिंदु हम यहीं से निकालेंगे, वर्ग अंतराल से निकालेंगे। 0 से 8 तक का यानी कि बारंबारता निकालना, तो हमें इसका मध्य बिंदु निकालना कि कैसे मिलेगा। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। वह फॉर्मूला क्या है? निचला वर्ग प्लस ऊपरा वर्ग या ऊपरी वर्ग बटा में 2। समझ में आई ना? चलिए नहीं समझ में आई हम आपको समझा देते हैं। निचला, निचला वर्ग, निचला वर्ग प्लस ऊपरी वर्ग बटा में 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब निचला वर्ग क्या है और ऊपरा वर्ग क्या है इसको समझते हैं। देखिए निचला वर्ग हमारा ये जो पहले वाला है इसको बोलते हैं नीचा, मतलब नीच मतलब नीचे वाला, और इसको बोलते हैं ऊपरी वाला यानी कि मतलब अपर,
ये लोवेस्ट हमारा, ये अपर है। समझ में आ गया बात ना। तो ये हमारा क्या है, ऊपरा वाला है और ये हमारा निचला वाला, ठीक ना। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो बटा में 2 कर देंगे, जब बटा में 2 कर देंगे जो आएगा वही हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु, वही हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु। अब चलिए ऐड करते हैं, तो 0 और 8 को ऐड करेंगे, तो 0 8 को ऐड करेंगे तो हमें 8 ही मिलेगा, बटा में 2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। मतलब 6 का जो मध्य बिंदु आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अब 8 और 16 को ऐड करेंगे, तो 8 और 16 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 24। 24 बटा में 2 कर देंगे तो 24 का आधा कितना था, 12 होता है। कितना, 12। 12 दूना हमारा कितना होता है, 24। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। समझ में आ गया ना, ये हमारा मध्य बिंदु है। अब 16 और 24 को ऐड करेंगे हम, जब 16 और 24 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 4 हमें 10 मिल जाएगा, ठीक ना। हासिल बचा 1, 1 और 2 3, 3 1 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। समझ में आ गई बात ना। तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया है, 16 और 24 को हमने ऐड किया, हमें मिला है 40। कितना मिल गया हमें, सीधे सीधे 40 मिल गया है। जब 40 मिल गया, 40 बटा में 2 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भैया, सीधे सीधे 20 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे 20, ठीक ना। अब 24 और 32 को ऐड करेंगे हम, क्योंकि दिया है निचला वर्ग प्लस ऊपरी वर्ग बटा में, तो हम ऐड करेंगे, इसी को ऐड करेंगे और किसी को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो हमने किसको ऐड कर दिया, 16 और 24 को ऐड कर दिया। 24 और 32 को ऐड करेंगे, तो 24 और 32 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सीधे 6 हमारा हो जाएगा 5, यानी कि 56 हो जाएगा। हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 56 मिलेगा। 56 का आधा कितना होता है, 56 का आधा कितना होता है, 25 दूना हमारा 50 होता है, 56। याद कर लीजिएगा, 56 का आधा हमें निकालना है, 56 बटा में 2, तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा भैया, 25 दूना 50, 24 28, 28 मिल जाएगा हमें। कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा, जो कि हमारा 28 दिया ही है, ठीक ना। अब देखिए ये हमें मिल गया, यहाँ पर 28 मिल गया है। अब हम 32 और 40 को ऐड करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे 72 मिल जाएगा, ठीक ना। अब 72 का आधा कितना होता है, 36 होता है। 36, 35 दूना 70, यानी कि 36 हो जाएगा, यानी कि 72 बटा में 2 ऐसे करेंगे हम तो 36 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, ठीक ना। ये हमें मिल गया 36, यानी कि मध्य बिंदु मिल गया। समझ में आई बात ना। मध्य बिंदु हम ऐसे ही निकालते हैं। अब देखिए अभी इसमें एक माध्य बिंदु आएगा, सॉरी माध्य बिंदु हमारा है, और माध्य बिंदु में माध्यमान भी आएगा हमारा, ठीक है ना। माध्यमान भी आएगा और माध्य बिंदु है, ये हमारा मध्य बिंदु है, ठीक है। अभी इसमें आएगा एक माध्यमान है, क्या आएगा, माध्यमान आएगा। तो माध्यमान का फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन उसमें आई जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, आई जुड़ जाएगा, या सेम ही समझो इसको, सेम ही समझो। अब देखिए हमें क्या करना है, यफ गुणे यक्स, बस यफ हमारा ये दिया गया, यक्स हमारा ये दिया गया, आपस में हम कर देंगे गुणा। हम करेंगे 6 का गुणा 4 में, तो 6 चौके हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 का गुणा 12 में करेंगे, 8 गुणे हम कर देंगे 12, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के हमारा हो जाएगा 6, हासिल बचा हमारा 1, 8 कम 8 1 9 हो जाएगा, ठीक ना। 12 8 96 हमारा होगा, ठीक ना। अब इसका करेंगे सीधे सीधे, हमें 10 का गुणा 20 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। अब 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 7 हमारा कितना होता है, यानी कि 7 का गुणा 28 में करेंगे तो 7 8 56 के 6 मिल जाएगा, हासिल बचेगा 5 हमारा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 5 हमारा कितना हो जाता है भैया, सीधे सीधे 19 हो जाता है। 14 और 5 हमारी जगह 19, 196 आ गया हमारा, ठीक ना। अब 9 का 36 में करेंगे, 9 गुणे 36, तो 9 छक्का 54, 54 की हमारा हो जाएगा 4, सीधे सीधे 9 छक्का 54, 54 के 4, हासिल हमारा लग गया 5, और 9 त्रिका 27, 27 5 हमारा कितना होता है, 27, और 5 32 होता है, तो 32 यानी कि 2 300, यानी कि 324 हो जाएगा। हमें कितना मिल गया, 324 मिल गया। अब हमें ये मिल गया है, ठीक ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चले। अब देखिए फॉर्मूला हम आपको क्या बोले थे कि यक्स इक्वल सिग्मा यफ यक्स बटा में सिग्मा यफ, ठीक है। अब सिग्मा यफ हमारा ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा यफ इक्वल, सभी को जोड़ देंगे हम, ठीक ना। सभी को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सीधे 8 6 हमारा 14 होता है, 14 10 हमारा कितना हो जाएगा 24,
और 24 में 7 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे 24 में 7 जोड़ेंगे तो हमें 31 मिल जाएगा, 31 में 9 जोड़ देंगे हमें कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। ये हमारा आ गया 40, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे, यानी कि सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि हमारा यही दिया गया एफ एक्स है ना, इसी को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। अभी हमारा देखिए कितना दिया गया है, टोटल हम ऐड कर देंगे इसको, तो डायरेक्टली हम इसको ऐड कर दे रहे हैं तो हमें कितना मिल गया, 840 मिल जा रहा है। डायरेक्टली हम इसको ऐड करते हैं 840, ठीक ना। 840 हमें ये सीधे सीधे मिल जाएगा। अब चलिए x यानी कि माध्य में निकालना है, तो x इक्वल हम करेंगे तो कितना दिया गया, 840 बटा में सिग्मा f कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, ठीक है। बाकी इसको काटने के बाद जो आएगा वही हमारा हो जाएगा समांतर माध्य। समझ में आई बात ना, बस इतना ही दिया गया है। अगर हम सारणी को समझ पाते हैं तो हम सब कुछ कर ले जाएंगे, अगर हम सारणी को नहीं समझ पाते हैं तो हम जीवन में या किसी भी मैथमेटिक्स में नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, सांख्यिकी हम समझे नहीं पाएंगे। मेन चीज सारणी होता है, ठीक ना। और आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि कुछ कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत से तैयारी करिएगा, तभी आपको कुछ हो पाएगा। और अदरवाइज आप देख रहे हैं इस समय जो है कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है, कंपटीशन जो बहुत ही टफ हो गया है, तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसको काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 21 चौका हमारा कितना हो जाएगा, 84, 21 चौका हमारा 84 हो जाएगा, 21, यानी कि x बराबर हमें कितना मिल गया, 21 मिल गया, जो कि आ गया हमारा फाइनल आंसर। बस दिया गया, ठीक है। इसको देखिए अगर हमको सॉल्व करना है, हमें एग्जाम देना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको 2 से 3 मिनट लगाएंगे इसको सॉल्व करने में, 2 से 3 मिनट इसको सॉल्व करने में लगाएंगे। लेकिन हमें तो एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम देना है आपको, समझना है आपको, रिवीजन आपका चल रहा है तो मेहनत आपको करनी है, हमें कुछ नहीं करना है। हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नंबर मिलेंगे, ऐसे कॉपी करना है, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन करना है आपको, हमें कुछ नहीं करना है, हम आपको सिर्फ समझाएंगे। समझ में आई बात ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मजेदार, वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को अस्थाई करके, एकाग्र करके ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। देखिए हम आपसे बार बार वही चीज कहना चाह रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो आपकी आधे से ज्यादा सफलता आपको वहीं मिल जाएगी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। हम आपको हमेशा कहते रहते हैं कि सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन को समझना, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 दिया गया है। समांतर माध्य कितना दिया गया है, 21.5 दिया गया है, ठीक ना। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। हमारे पास एक सारणी दी गई है, यानी कि सीरीज दी गई है, ठीक ना। हमें इसमें के, यहाँ पे देखिए के दिख रहा है आपको ना, ये चीज यहाँ पर के, हमें यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब के के स्थान पे कौन सी संख्या रहेगी, हमें समांतर माध्य भी दिया है। समझ में आई बात ना, समांतर माध्य दिया गया, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब के की वैल्यू हमें निकालनी है। समझ में आ गई बात ना। अब चलिए निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x इक्वल सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक है। अब देखिए सिग्मा एफ तो हमारा यही है, सिग्मा एफ। सबसे पहले हम इसी को जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, इसी को जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10 हमारा हो जाएगा, 10 3 13, 13 2 हमारा 15 हो जाएगा, 15 15 प्लस के, कितना करेंगे हम, 15 प्लस के करेंगे। अब ध्यान देना, एक कॉलम इसमें हम और ऐड करेंगे, ठीक ना, एक कॉलम ऐड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिग्मा हमारा दिया गया है तो हम लिखेंगे एफ गुणे एक्स, मतलब आपस में हम इसका गुणा कर देंगे। बहुत ही आसान है, समझना बस बात को, बहुत ही आसान दिया गया, समझना बात को। हम आपस में कर देंगे गुणा, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर पहले ही लिख लिया, ठीक है, एफ को, क्योंकि हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ भी हमें मिल गया 15 प्लस के, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब हमें एफ गुणे एक्स यानी कि सिग्मा एफ एक्स को निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। जब आपस में गुणा करेंगे तब हमें सीधे सीधे पता चल जाएगा क्या हमें मिलेगा। तो 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 25 30 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। बहुत ही सिंपल बात है, 6 25 30 हमारा होता है, हमें कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, ठीक है। 15 का हमें गुणा करना है 4 में, तो 15 दूना 30, 15 चौका हमारा कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे 60 मिलेगा, ठीक है।
25 का गुणा हमें 3 में करना, 25 3 में कितना मिल जाता है, 75 मिल जाता है। कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे 75 मिल जाएगा। अब 35 का गुणा के में करेंगे तो 35 प्लस के कितना मिलेगा, 35 प्लस के मिलेगा, ठीक ना। या हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे बात करें तो 35 के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक ना। हमें गुणा करना है, ऐड नहीं करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 35 के लिख सकते हैं, ठीक ना। 35 के लिख दे, 45 से गुणा 2 में करें तो 45 गुना हमारा कितना होता है, सीधे सीधे भैया 90 होता है। कितना होता है, 45 गुना हमें कितना मिल गया, 90 मिल गया। समझ में आई बात ना। अब हम सभी को ऐड करेंगे, जब सभी को ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। अब 30 और 60 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, ठीक है। 90 को ऐड करेंगे तो 90 दूना हमारा यानी कि 9 दूना हमारा 18 यानी 180 होता है। अब 180 में हमें 75 को जोड़ देना है तो हमें कितना मिल जाएगा, 255। 255 अब देखिए प्लस यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, 35 के करेंगे, 35 के करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। ये हमें मिला 255 प्लस 35 के मिल गया। क्या मिला हमें, सिग्मा एफ एक्स मिल गया है। और सिग्मा एफ जो हमें मिला कितना मिला है, 15 प्लस के मिला है। क्या मिला है, 15 प्लस के मिला है। अब चलिए फॉर्मूले के आधार पर हम इसको सेट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि सारणी बनाने में समय लगता है, इसलिए हम इस प्रकार से सारणी बनाते हैं ताकि उसमें हम एक दो कॉलम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा मत करना, मतलब क्वेश्चन लिख लेना उसके बाद करना, ठीक ना। आप ऐसा मत करना, आप डायरेक्टली नहीं कर देना कि मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर देना। नया कॉलम बनाना ताकि आपका जो पेज रहेगा वो भी थोड़ा थोड़ा भर जाएगा और आपको अलग से कॉपी भी मिल जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है, जब अलग से कॉपी मिलती है ना तो एग्जामिनर भी देखता है कि हाँ भाई ये लगता बढ़िया किया है, इसको और नंबर दे देते हैं। समझ में आई बात ना। तो आप क्वेश्चन को उतार के फिर उसी में नहीं ऐड करने, आप गलत हो जाएगा भैया। सीधे आप क्या करना ना, क्वेश्चन को उतार लेना। अगर क्वेश्चन आप उतार पाते हैं, वैसे तो क्वेश्चन उतारना नहीं होता, डायरेक्टली आप अगर आंसर कर देंगे प्रश्नोत्तर संख्या डाल के, हम यूपी बोर्ड को बोल रहे हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या डाल के आप कर देंगे ना, तब आपका हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तो x x हमें दिया गया है कितना है, 21.5 यानी कि समांतर माध्य में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये हमें कितना मिला है, सिग्मा एफ एक्स कितना मिला है, 255 प्लस 35 के मिला है, ठीक है। बटा में सिग्मा एफ कितना मिला है, 15 के मिला है, ठीक है। 15 प्लस के मिला। अब हम कर देंगे यहाँ पर तिर्यक गुणा इसका, ठीक ना। तिर्यक गुणा कर देंगे तो 15 का गुणा 21.5 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा, टोटल डायरेक्टली हम कर रहे हैं 322.5 मिल जाएगा, ठीक ना। प्लस 21.5 के मिल जाएगा, क्यों 21.5 के मिल जाएगा। आपस में गुणा करेंगे तो हमें सीधे सीधे यही मिल जाएगा, ठीक ना। बराबर कर देंगे, जो बचेगा हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 255 प्लस 35 के मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए संख्या को हम एक साइड में कर लेते हैं, यानी कि 255 इधर है तो माइनस 322.5 कितना मिलेगा, 322.5 मिल जाएगा। बराबर में 35 के माइनस 21.5 के इस साइड कर लेते हैं। अब हम इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 67.5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 67.5 मिल जाएगा। और ये हमें कितना मिलेगा, 13 के मिलेगा, ठीक है। बराबर 13.5 के मिल जाएगा, ठीक है। 13.5 के मिल जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के बराबर 67.5 बटा में 13.5 इतना लिख देंगे। उसके बाद हम इसको काट देंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो डायरेक्टली हमारा तो आंसर 5 आ रहा है भैया। हमें फाइंड करने पर कितना मिला, के की वैल्यू a इक्वल 5। बाकी तो आप इसको जो काटा पीटी करनी है ना, इतना जो काटा पीटी करनी है आपको इतना कर लेना। हम फाइनल आंसर लेकर आ गए हैं, कितना मिला है, 5 मिला है, ठीक है। देखिए काटा पीटी करना बहुत ही जरूरी है कि आपको किस प्रकार से भाग देना है, किस प्रकार से गुणा करना है, ये तो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर इसमें आपकी गलती, पूरी गलती आपकी है, ठीक है। तो मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं बढ़िया से, आपके अंदर आलसपन है। आलसपन देखिए आप इसको दूर भगा दीजिए आलसपन को, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ही आलसपन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चलो कोई बात नहीं, आज मूड फ्रेश है, कुछ काम नहीं करते, चलिए खेल लेते हैं, सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो बहुत बहुत ये भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं, खेलना भी बहुत जरूरी है।
आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपका माइंड भी जो है ना डिस्टर्ब हो सकता है। आप देखिए 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप शेड्यूल बना लीजिए, 8 घंटे सोइए, 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे खेलिए। लेकिन 8 घंटा खेला डायरेक्टली नहीं आपको 8 घंटा खेलना है, मतलब 8 घंटा लगातार खेलेंगे, नहीं। आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा खेल लीजिए, 2 घंटा खेल लीजिए। समझ में आई बात ना? जो काम है आप काम कर लीजिए 8 घंटे के अंदर-अंदर में। समझ में आई बात ना? तो इस प्रकार से आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छी हो सकती है। तो बाकी ये जो वाला क्वेश्चन है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है इस वाले क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि भैया या सर हमें ये दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आया है। ठीक है? उसके लिए कोई रोक-टोक नहीं है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हमसे क्या कह रहा है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? मान लीजिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? नए क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ये तो गारंटी है। जो भी पूछेगा, जब भी पूछेगा आपसे पुराना वाला क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है? तो मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, चलिए क्वेश्चन को करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। बोले क्या रहा है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है। क्या बोल रहा है, समांतर माध्य प्राप्तांक विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी ने नंबर पाया है उनका समांतर माध्य क्या दिया गया, 25 दिया गया, ठीक ना? तो ए की मान, ए का मान ज्ञात कीजिए, मैं ए की वैल्यू निकालिए, ठीक है? ए का मान ज्ञात कीजिए ए। अब देखिए हमारे पास प्राप्तांक दिया है 0 से 10, विद्यार्थियों की संख्या दी गई एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक ना? बारंबारता को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक ना? संख्या में एफ दिया गया, तो क्या बोल रहा हमसे, 0 से 10, 0 से 10 के बीच में जितने भी विद्यार्थियों ने नंबर पाए हैं उन विद्यार्थियों की संख्या है 3, मतलब 3 विद्यार्थी 0 से 10 के बीच में नंबर पाए हैं, ठीक है? और ए विद्यार्थी 10 से 20 के, मतलब 10 और 20 के बीच का एक नंबर पाए हैं, ए वाले विद्यार्थी, मतलब हमें ए की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक ना? 6 विद्यार्थी हैं और 20 से 30 के बीच में नंबर पाए हैं। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 30 और 40 के बीच में नंबर पाए हैं, ठीक ना? और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 40 और 50 के बीच में नंबर पाए हैं, ठीक है? तो हमें एक, यानी जो हमारे ये दिया गया इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो एक यानी कि कितने विद्यार्थी रहेंगे जो कि 10 और 20 के बीच में नंबर पाएंगे, प्राप्तांक उनका रहेगा, ठीक ना? समझ में आ गया क्वेश्चन ना? चलिए अब आगे बढ़े। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करना, बहुत ही कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना? देखिए फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, लेकिन हम इसमें कॉलम को बढ़ाएंगे, कॉलम को बढ़ाएंगे, कॉलम बढ़ाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु या माध्यमान, माध्य मान, क्या लिखेंगे, माध्यमान लिखेंगे, क्या हमारा यक्स हो जाएगा, ठीक ना? माध्यमान हमारा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे यफ गुणे यक्स, क्या लिखेंगे, यफ गुणे यक्स लिखेंगे, ठीक ना? बाकी हमारा विद्यार्थियों की संख्या यफ दी गई तो हम सिग्मा यफ यहाँ पर पहले में लिख लेते हैं, सभी को ऐड कर देंगे। 3 हमारा दिया गया, 6 दिया गया, तो 6 3 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना? 9 में हम 10 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 5 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 24, क्योंकि a की वैल्यू में फाइंड करनी है तो a हमारा दिया गया, तो a प्लस 24 यानी कि सभी को करें हमको a धन 24 मिलेगा, ठीक ना? अब देखिए माध्यमान हम निकालते हैं। माध्यमान मतलब वही एक बीच की संख्या, जिसे बोलते हैं मध्य बिंदु बोले या हम माध्यमान बोले, सेम बात है, चीज वही है, माध्यमान बोले या मध्य बिंदु बोले, ठीक ना? तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, निचला वर्ग प्लस ऊपरा वर्ग, निचला वर्ग प्लस ऊपरी वर्ग बटा में 2, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक है? तो हम ऐड करेंगे, 0 से 10 को हम ऐड करेंगे तो हमें 10 ही मिलेगा, 10 में हम 2 का भाग दे देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे 5 मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या मिला, 5 मिला। और 10 और 20 को ऐड करेंगे हमें 30 मिल जाएगा, 30 का आधा करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, ठीक ना? अब देखिए 20 और 30 को ऐड करेंगे हमें 50 मिल जाएगा, 50 का आधा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, ठीक ना? अब देखिए 30 और 40 को ऐड करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा, ठीक है? कितना मिल जाएगा, 70, 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है, हमें यहाँ पे 35 मिल जाएगा। अब 40 और 50 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है, ठीक ना? ये हमें मिल गया माध्यमान। माध्यमान किस प्रकार से निकालते हैं हम आपको बताए हैं, फॉर्मूला भी समझाए हैं, निचला वर्ग प्लस ऊपरी वर्ग बटा में 2, ठीक ना? बटा में 2 रहेगा हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे। अब निचला क्या हमारा होता है और ऊपरी क्या होता है, दोनों को समझाए, निचला हमारा ये होता है, ऊपरी हमारे ये होता है, ठीक है? दोनों को ऐड कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे।
वही हमारा जगह मध्य बिंदु, यानी कि एक बीच की संख्या। समझ में आई ना, एक बीच की संख्या। अब हम सभी का गुणा कर देंगे आपस में। क्या करेंगे हम, सभी का गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 हमारा हो जाएगा, ठीक है। ए का गुणा हम 15 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15 ए मिलेगा। कितना मिलेगा, 15 ए मिलेगा। 6 का गुणा हम 25 में करेंगे तो 6 25 30 के हमारा आ जाएगा 0। 6 25 30 के आ जाएगा 0, और 6 दूना 12 3 15, यानी कि 150 में मिल जाएगा, ठीक ना। 10 का गुणा 35 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 350 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 350 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 350 मिल जाएगा हमें। बाकी 5 का गुणा हम 45 में करेंगे तो 5 के 25 के हमारा 5 आ जाएगा, हाथ से बचेगा 2, 5 चौक हमारा 20 हो जाएगा, 20 2 हमारा 22, यानी कि 225 मिल जाएगा हमें। कितना मिलेगा, 225 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स ऐड करेंगे हम, ठीक ना। ऐड करेंगे हम तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, ये तो 15 ए को हम ऐड करेंगे अलग से, इसको प्लस में करेंगे, बाकी जो आएगा हमें कितना मिलेगा, 740। सभी को ऐड करेंगे 225 और 250 का, यानी कि कितना मिल जाएगा हमें, 150, और यानी कि 150 को और 350 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 जब हो जाएगा तो 500 में 225 को ऐड करेंगे तो यानी कि 725 हो जाएगा। 725 में 15 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 740 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 740 मिल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था भैया, सीधे सीधे x इक्वल सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यही हमारा फॉर्मूला था। तो x यानी कि समांतर माध्य दिया गया कितना, 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना दिया गया है, 15 ए, या तो हम ऐसे लिखेंगे 740 प्लस 15 ए, ठीक है, बटा में ये हमें कितना मिला है, ए प्लस 24 मिला है, ठीक है। अब हम देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 25 ए प्लस, फिर 24 गुणा 25 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 24 का गुणा 25 में करेंगे डायरेक्टली, हमें आप बताइए कितना मिलेगा, 600 मिल जाएगा। सीधे सीधे में कितना मिल जाएगा, 600 मिल जाएगा। बराबर में 740 प्लस 15 ए कर देंगे, और 25 ए इधर आएगा तो माइनस 15 ए हो जाएगा, बराबर 740 है, उधर जाएगा तो माइनस 600 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। बाकी घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 ए, यानी कि 10 ए मिल जाएगा। अब इससे घटाएंगे तो हमें 140 मिल जाएगा। 740 में से 600 को घटाएंगे तो 140 मिल जाएगा हमें, ठीक ना। तो ए बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 140 बटा में 10 मिल जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा सीधे सीधे 14। कितना मिल गया हमें, 14 मिल गया। सीधे सीधे बस बात खत्म, 14 आ गया, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक ना। यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है, ए की वैल्यू में फाइंड करनी थी, ए बराबर कितना मिल जाएगा, 14, यानी कि 14 मिल जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया बात आपको ना। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप, हम आपसे बार बार कहते हैं, अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं तब तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं आपके लिए बहुत बड़ी बात है। समझ में आई बात ना। देखिए ये 7 बात छोड़ दीजिए, अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है तो आप 7 बात छोड़ दीजिए, ठीक ना। दूसरों का, किसी का भी सहारा लेना छोड़ दीजिए। जिंदगी में आपको आगे बढ़ना, दूसरे को थोड़ी ना बढ़ना है, आपके साथ साथ चलना है। इसको भी एक गेम की तरह ही चलिए, समझिए जिंदगी भी एक गेम की तरह है। जैसे कि हमारा सब सफर गेम होता है ना, उसी प्रकार से ये कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। समझ में आ गई बात ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वही वाला रीजन हमारा पहले पार्ट वाला है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, मोबाइल से वीडियो शूट होती है। समझ में आई बात ना। इस वजह से हमें वीडियो छोटी जरूर होगी, लेकिन जितने में भी बनेगी बहुत ही मजबूत वीडियो बनेगी, बहुत ही ठोस वीडियो बनेगी, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे पार्ट नंबर 3 में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।